देखिए, कहते हैं परिवार का जो मुखिया होता है वो घर से भले ही दूर हो लेकिन हमेशा उसे परिवार की ही चिंता सताती रहती है, और कुछ ऐसे ही हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दिनों वो दौरे पर हैं विदेशी, पहले वो जापान गए, उसके बाद अब सिडनी में है, लेकिन लगातार जहां भी जा रहे हैं चर्चा हो रही है तो G20 की हो रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट कई मायनों में खास है और आने वाले दिनों में भी विकास की एक नई यहां पर हम कहें तो तस्वीर देखने को मिलेगी। एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह G20 की चर्चा करते हुए कभी नहीं चूकते। चीन के कलेजे पर लौटा सांप। छोटे देशों का भारत को बड़ा सम्मान। पीएम मोदी की साख देख चीन पाकिस्तान में हाय तौबा। पैसिफिक आइलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान की इन तस्वीरों को देख देखकर पाकिस्तान और उसके आका चीन के माथे पर बल पड़ गया होगा, क्योंकि जब जब चीन को भारत की बढ़ती साख की तस्वीरें दिखती हैं, उसे चुभती हैं, तब तक पाकिस्तान भी दर्द का एहसास करता है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ लोगोह का सर्वोच्च सम्मान दिया है, जबकि फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। पलाऊ का भी सर्वोच्च सम्मान इकबाल अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी ने भी महाशक्ति वाले अंदाज में पैसिफिक आइलैंड्स को संदेश देते हुए कहा कि G20 थीम भी वन अर्थ वन फैमिली है और प्रशांत द्वीप भारत के लिए बेहद अहम है। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। साफ है, भारत ग्लोबल साउथ की चिंता कर रहा है, जबकि चीन अपने हितों को साधने के लिए छोटे देशों के साथ जालसाजी करता रहा है। यही वजह है कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने भी कहा कि भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले के शिकार हैं। ये छोटे आइलैंड देश भारत से भले ही कोसों दूर हो, भारत ने देशों से दूरी कम कर चीन को चेतावनी दी है। दरअसल पैसिफिक आइलैंड्स के देश डेवलपमेंट के कई इश्यूज को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। चीन इस इलाके में अब तक अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। अब भारत तो हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। अब हमें ये एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पोजीशनिंग मिल गई है कि भारत अब आगे देखेगा, आने वाले दिनों में ग्लोबल साउथ का जिक्र बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि भारत अब ग्लोबल साउथ के देशों की परेशानियों को आगे लेकर के दुनिया में सॉल्व करने की मदद की ओर चलेगा। आपको बता दें कि नवंबर 2014 में
पीएम मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम बनाया था, जिनमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, टोंगा, तुवालू, गिरिबाती, समोआ, वानुअतु, न्यू, माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, कुक आइलैंड्स, नाउरू, सोलोमन आइलैंड जैसे देश शामिल हैं। वैसे पीएम मोदी सिडनी पहुंच चुके हैं, जहां उनका एक बार फिर भव्य स्वागत किया गया है। जाहिर है भारत हर दिन सूर्योदय होने के साथ ही दुनिया में अपनी साख और मजबूत करता जा रहा है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।